रेल मंत्रालय के रूप में लालू प्रसाद जी ने जो कार्य किया वो देश के इतिहास में अविस्मरणीय है। उसको कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी जी पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, जानकारी तो रखते हैं नहीं। अब संस्कृति और गाली गलौज की भाषा उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में कहा था कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई में एनडीए दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। ऐसे में जो सम्राट चौधरी उनका साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव 2005 के बाद सत्ता में आए ही नहीं हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए एजाज अहमद जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता। इनसे बात करते जानते हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव अब सत्ता में आए ही नहीं 2005 के बाद। सम्राट चौधरी जी को ज्ञान कम है और वो जानकार भी नहीं है, क्योंकि उनके डिग्री पर सवाल उठ गया है तो वो डिग्री का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको जानकारी रखना चाहिए कि लालू प्रसाद जी 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार में मंत्री थे, रेल मंत्री, और रेल मंत्रालय के माध्यम से उन्होंने 90,000 करोड़ का फ़ायदा पहुंचाया, ये सबको पता है। और बिना किराया बढ़ाए हुए और लोकल ट्रेन में हर साल 1 रुपया भाड़ा कम करने का कार्य किया। रेल मंत्रालय के रूप में लालू प्रसाद जी ने जो कार्य किया वो देश के इतिहास में अविस्मरणीय है। उसको कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी जी पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, जानकारी तो रखते हैं नहीं। अब संस्कृति और गाली गलौज की भाषा उन्होंने अपनी पहचान बना ली है और वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कम, पार्टी के प्रवक्ता के रूप में ज़्यादा अपने आप को चर्चा में रखते हैं। इसलिए जो वो कार्य कर रहे हैं वो अनर्गल प्रलाप का कार्य कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप करने वाले जनता और जनता के हितों की बात कर ही नहीं सकते हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी ने ही 2015 में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को और प्रधानमंत्री को, जो बिहार में 86 जगह चुनाव चर्चा किए, चुनाव में अभियान चलाए और उनको मात खानी पड़ी। उनको 53 सीट पर आकर के रुक जाना पड़ा। जो रिज़ल्ट के दिन भारतीय जनता पार्टी पटाखे छोड़ रही थी, 2 घंटे बाद उनके पटाखे और हवाई उड़ गए। वो भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद के इतिहास को बताने से पहले उनके कार्यों को देख ले, उनके योगदान को देख ले। लालू प्रसाद जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने गरीबों को पहचान दी, जिसने गरीबों को सम्मान दिया, जिसने गरीबों को अधिकार दिया, जिसने गले लगाने की प्रवृत्ति दिखाई और सिखाई और लोगों को बताया कि जो मजलूमों के साथ खड़ा होता है, जो गरीबों के साथ खड़ा होता है, जो पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ खड़ा होता है, उसके साथ समाज खड़ा होता है। और आज लालू प्रसाद जी का जो पहचान है वो गरीब है। जो गरीबों की सोच है वो लालू प्रसाद जी की सोच है। और लालू प्रसाद उसी सोच के साथ राष्ट्रीय जनता दल को सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से अभिभूत करके भारतीय जनता पार्टी को हमेशा चैलेंज किया और चैलेंज दिया कि लालू प्रसाद टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। इसी का मलाल है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि लालू प्रसाद जब नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। और लालू प्रसाद जी ने देश के अंदर जो संदेश दिया, आज इंडिया के रूप में गठबंधन सामने आया है। ये लालू प्रसाद जी और नीतीश जी के संकल्प का परिणाम है। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को अपराधी बताने वाले नीतीश कुमार ही हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी हर घाट का पानी पी कर के आए हैं। घाट घाट का पानी पिए वाला व्यक्ति क्या बोलता है उसको स्वयं समझ में नहीं आता है। चूँकि वो जब राष्ट्रीय जनता दल में थे तो क्या बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के संबंध में, जब वो जनता दल यू में आए तो क्या बोले राष्ट्रीय जनता दल के संबंध में, जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो क्या बोले राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के संबंध में, उनको स्वयं याद नहीं है। इसीलिए सब मिला करके
वो ऐसा मिश्रण वाला बोली बोल रहे हैं कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलते हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में अगर बिजली मांगिएगा तो गोली मिलेगी और शिक्षक अगर नौकरी मांगेंगे तो उनको लाठियाँ मिलेगी। देखिए, ये हम लोग पहले से कह रहे थे कि कटिहार का मामला कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश का हिस्सा है और उसमें जिन लोगों ने साजिशें की है वो बेनकाब हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी मौन साध लिया है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि हमारी पोल खुल जाएगी। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कटिहार पर बोलना बंद कर दिए हैं। मणिपुर पर नहीं बोलने वाले, मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करने वाली घटना पर नहीं बोलने वाले, उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट में गोली चलती है, गोली के बाद हत्या होती है, जो पुलिस बैरिकेटिंग और पुलिस प्रतिबंध क्षेत्र में रहते हुए जिस तरह से अपराधियों के द्वारा गोली चलाई जाती है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपराध और अपराधी पर बात करे तो इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज़ की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जो उनको सूट नहीं करते हैं और उन्हीं को अपराधी बना करके कहीं ना कहीं अपनी छवि बनाने का काम करती है। जो उनको सूट करते हैं वो सारे अपराधी, चाहे बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, जैसे अपराधी के घर पर बुलडोज़र नहीं चलता है। इससे ही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है और दोहरी राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने ही पार्टी के अंदर घिर चुके हैं। इसीलिए वो अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए हर दिन नया नया प्रलाप करते हैं और हर दिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कम प्रवक्ता के रूप में आने का काम करते हैं, जो उनके स्पष्ट मानसिकता को दर्शाता है। बिहार में बढ़ रहे अपराध पे क्या बोलिएगा? जैसे सुबह में आज नीलेश मुखिया पे 4 गोली दबा। देखिए, अपराध की घटनाएं जहां भी होती है वहां पर सरकार एक्शन में होती है। अपराधियों को चिन्हित किया जाता है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाता है और जो भी अपराध की घटनाएं होती हैं उस पर प्रशासन और शासन कठोर कार्रवाई करती है। हमारी सरकार का जो यूएसपी है ज़ीरो टॉलरेंस का, उस पर हम प्रतिबद्ध हैं और उसके माध्यम से हम जनता के बीच में, जनता के हित में काम करते हैं और जनता के लिए हमारी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारे साथ एजाज अहमद जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कर रहे थे एजाज अहमद, आपने इस वीडियो में सुना है। तो खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल साइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।